जय श्री राम दोस्तों, बात करते हैं सादृश्यता के नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और इसी प्रकार के आने वाले हैं। तो वही क्वेश्चन है, तो देखते हैं वह क्वेश्चन कौन कौन से है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 46, 11, 30, 7 और 50 और क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसमें करना क्या है कि संबंध जो है वो इन दोनों में जो संबंध होगा वही संबंध इन दोनों में होगा और वही संबंध इन दोनों में भी आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में ऐसी संख्या आएगी जो इन दोनों को संबंध करती है, इन दोनों को भी संबंध होता हो और इन दोनों में भी वही संबंध होना चाहिए जो इन दोनों में भी संबंध है। तो इन्हीं में से 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो इन्हीं में से एक संख्या यहाँ पर आएगी। तो देखते हैं कैसे करना है। अब देखो 46 दिया है, 44 दिया है। अगर मैं 11 का पहाड़ा 4 बार पढ़ता हूँ तो 44 होता है और प्लस 2 करता हूँ तो 46 होता है। यानी कि 11 गुणित 4, 44 प्लस 2, 46। 46 आ गया। क्या इसी में भी अगर ऐसे ही आता है यही चीज़ करने पर तो 50 और क्वेश्चन मार्क में भी वही चीज़ आएगी। तो देखते हैं 30 और 7 दिया है तो 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 28 आता है और 28 में प्लस 2 जोड़े तो 30 आ गया। अब 30 आ गया तो यहाँ पर भी फिर वैसे ही होना चाहिए। देखो 50 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब क्वेश्चन मार्क की जगह हमें कोई ऐसी संख्या चूज करनी है जो सिर्फ उसका पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 48 आना चाहिए और प्लस 2 उसमें लगकर 50 होना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है? अब देखो 13 चौक कितना होता है? 52 होता है, यानी कि 50 से ज़्यादा हो गया, 50 से कम चाहिए हमें। और 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ता 832 होता है, तो ये भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 12 चौक 48 आता है और 48 में प्लस 2 करते हैं तो 50 आता है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह में 12 आएगा आंसर। तो हमारा आंसर 12 एकदम करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 4, 74, 6 क्वेश्चन मार्क, 7, 353 दिए हुए हैं। अब देखो इन दोनों में जो संबंध होगा वही संबंध इसमें भी होगा। अब देखो कैसे संबंध निकालना है। जैसे 4, 74 दिया हुआ है, 4, 74। अब देखो 4 का घन कितना होता है? 4 का घन होता है 64 होता है और 64 प्लस 10 कर दिया गया तो 74 हो गया। कुछ ऐसा ही है ना। तो अगर ये ऐसा है तो फिर इसी प्रकार फिर यह भी ऐसा ही होना चाहिए। तो 7 का घन कितना होता है? 7 का घन होता है 343 होता है और 343 में अगर 10 जोड़ दिया जाए तो 353 हो गया, यानी कि 353 हो गया। तो फिर यहाँ पर भी वैसे ही होना चाहिए, यानी कि 6 का घन कितना होता है? 6 6 36। 6 का घन 6 36 गुणित 6, 6 36 का 6 बचा 3, 6 3 18, 19 20 21, 216। आगे से प्लस 10 कर दिया जाए तो कितना बचेगा? 2 2 6, यानी कि 226। 226 अगर डी नंबर में है, बी नंबर में है तो ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आएगा 226। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 14, 4, 18, 6 और 22 और क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसमें करना क्या है। 14 दिया है और 4 दिया है। 14, 4 में कोई संबंध नहीं है तो देखते हैं कि इसको अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो ये 7 बार चला गया, 7 बार चला गया। और इसमें -4 करते हैं तो 3 बचता है, 3 बचता है। अब 18 और 6 में अगर कुछ इस प्रकार का होता है तो 22 और क्वेश्चन मार्क में भी उसी प्रकार का होगा। अब देख लो इसमें भी अगर मैं भागित 2 कर दूं तो 2 नम में 18 हो गया और -6 कर दिया तो इसमें भी 3 बचता है, यानी कि 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। इसमें भी 3 आ गया, इसमें भी 3 अगर आता है तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 22 दिया है, इसमें भागित 2 करता हूँ तो 11 बार कट गया। और 11 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाएगी जिसमें 3 बच जाए? अगर इसमें मैं 8 घटाता हूँ तो यहाँ पर 3 बचता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का और यहाँ पर संख्या आएगी 8, क्योंकि तीनों में 3 3 बच गया। इस प्रकार से इसको भी कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या है? 8, 520, 9 क्वेश्चन मार्क, 10 और 1010। अब इसको करना कैसे है वो देखते हैं। अब देखो ये जो है ये घन के आसपास ही दिया हुआ है, मतलब कि जोड़ और घटाना के बराबर ही है। तो पहले इन दोनों का करते हैं।
8 दिया है, ये घन के आसपास दिया है, तो 8 का घन कितना होता है, 8 8 का घन कितना होता है, 8 8 64, 64 गुणित 8, 832 का 2 बचा 3, 8 सिंह 48, 49 50 51, 551। अब देखो 520 दिया, इसमें प्लस अगर 8 जोड़ दिया जाए तो 520 हो जाएगा। इसमें 520 तो हो गया, लेकिन अगर यहाँ पर भी वैसे ही होता है और उसमें अगर कौन सी संख्या जोड़ने पर ये 1010 बनती है तो हमें फिर पता चल जाएगा कि ये कैसे करना है। तो देखो 1010 दिया हुआ है, तो 1000, तो 10 का घन कितना होता है, 1000 होता है। अब यहाँ पर 10 दिया हो, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ 10 जुड़ा है, तो 1000 कितना हो गया, जो 10 हो गया, तो यहाँ पर मतलब कि वही संख्या जुड़ेगी जिसमें उसका घन किया गया है। तो इसमें 9 का घन कितना होता है, तो 9 का घन है 9 ने 81, 81 गुणित 9, 9 एकम 9, 8 9 72, 72 हो गया। और इसमें प्लस अगर 9 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 738 होगा। और अगर 738 सी नंबर पे हमारा दिया है तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हुआ है। तो यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह में 738। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी क्वेश्चन मैं लेकर आने वाला हूँ। प्रैक्टिस के लिए है, पेपर की आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक। पेपर 20 तारीख से चालू होने वाले हैं, मेरे भी पेपर 21 तारीख को है, तो मैं भी तब तक ही बस वीडियो डालूंगा, उसके बाद ये वीडियो डालना बंद हो जाएगी। तो आप भी तैयारी करते रहिए, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तब तक के लिए फिर धन्यवाद।